बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की और दिल्ली एनसीआर की जनता के हाल की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने एक बार फिर हालात बिगाड़ दिए हैं। हवा की रफ्तार थमने से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ गया है। दिल्ली में औसतन AQI 400 के पार चला गया है, जिसके बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि CAQM ने आपात बैठक की और ग्रैप के सबसे कड़े चरण को लागू करने का फैसला लिया। दिल्ली में पहले ही ग्रैप 1, 2, 3 लागू थे, लेकिन हालात और बिगड़ने की आशंका के चलते अब ग्रैप 4 भी लागू कर दिया गया है। ग्रैप 4 के तहत कई तरह की पाबंदियां भी अब दिल्ली एनसीआर पर लागू कर दी गई हैं, जैसे कि सभी कंस्ट्रक्शंस काम पूरी तरीके से बंद रहेंगे, यानी कि कोई भी निर्माण कार्य इस वक्त दिल्ली में नहीं हो सकता है। आवश्यक प्रोजेक्ट्स को छोड़कर ईंट भट्टे और स्टोन क्रशर, हॉट मिक्स प्लांट और माइनिंग बंद कर दी जाएंगी। कोयला और साथ ही साथ यहाँ पर तमाम जो ऑयल आधारित इंडस्ट्री हैं उन पर भी रोक लगाया जा रहा है। ये सब नियमों के तहत किया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई में नियमों के तहत इन तमाम गतिविधियों पर रोक लग पा रही है? क्या वाकई में ग्रैप 4 का असर होगा और पोल्यूशन कम होगा? क्या BS3 पेट्रोल वाहन नहीं चला सकेंगे, BS4 डीजल वाहन नहीं चला सकेंगे, ट्रकों की एंट्री पर बैन रहेगा। आवश्यक सेवाएं छोड़कर यहां पर जो ट्रक हैं, बड़े वाहन हैं, उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया गया है कि ये जो वाहन है वो दिल्ली में एंट्री नहीं कर सकते हैं। स्कूलों को बंद करने या फिर ऑनलाइन क्लासेस का आदेश दे दिया गया है कि या तो स्कूलों को पूरी तरीके से बंद रखें कुछ दिनों के लिए, या फिर ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प आप चुन सकते हैं। सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम के आदेश दे दिए गए हैं, यानी कि अब सभी लोगों को ऑफिस जाने की, दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी। 50% लोग ऐसे होंगे जो घर से ही काम करेंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे, ताकि सड़कों पर ट्रैफिक कम हो और इसी के साथ यहां पर कुछ जो है राहत इस पोल्यूशन से मिल सके। बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई में इस तरीके की पाबंदियों से राहत मिलेगा? आखिरकार परमानेंट सॉल्यूशन क्या है इस पोल्यूशन से बचने के लिए? ग्रैप 4 के तहत नर्सरी से 9वीं और 11वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि 10वीं और 12वीं की कक्षाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। इससे पहले 13 दिसंबर को ग्रैप 4 लागू किया गया था, जिससे हालात में सुधार के बाद 24 दिसंबर को हटा लिया गया था, लेकिन महज 24 दिन के बाद एक बार फिर से ग्रैप 4 लागू करने की नौबत आ गई है। दिल्ली एनसीआर की हवाओं में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। एक बार फिर से जहर का स्तर जो है वो गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। पिछले दिनों जो हवाएं तेज चल रही थी, जिसकी वजह से प्रदूषण में थोड़ा राहत मिला, अब एक बार फिर से हवाओं की गति धीमी होने के साथ ही प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। फिर से अगर AQI की बात करें, दिल्ली में 428 औसत AQI पार हो चुका है, यानी कि गंभीर श्रेणी में पहुंचने वाला है। और जब 450 के करीब जब AQI पहुंच जाता है, उसके बाद ग्रैप 4 लागू कर दिया जाता है। जिस तरीके से लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, उसके मद्देनज़र जो हवाएं धीरे होती जा रही हैं, उसके मद्देनज़र CAQM की बैठक हुई। बैठक के बाद पूरे दिल्ली NCR में एक बार फिर से ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है और ग्रैप 4 की तमाम पाबंदियां भी लागू कर दी गई हैं, जिसके मद्देनज़र अगर यातायात की बात की जाए, दिल्ली में कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। ग्रैप 4 के अंतर्गत जो पाबंदियां आती हैं वो सभी एक बार फिर से लागू हैं, यानी BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल जो स्टैंडर्ड की गाड़ियां होती हैं, वो उनकी एंट्री पे जो दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड हैं, दिल्ली में उनके प्रवेश पे प्रतिबंध है। इसके अलावा जो भारी जो वाहन हैं, जैसे ट्रक हो गए, एसेंशियल जो ट्रक्स हैं, जो सामान एसेंशियल लेके जा रहे हैं, उनको दिल्ली आने पे छूट है, लेकिन उनके अलावा सभी पे रोक है। सभी बॉर्डर एरिया पे इसी तरीके से बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और गाड़ियों की जांच की जा रही है और उसके साथ ही साथ चालान भी काटे जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण अब सिर्फ सर्दियों की समस्या नहीं रह गया है, बल्कि पूरे साल लोगों की सेहत पर असर डालने लगा है। कभी गर्मियों में धूल और निर्माण कार्य, तो कभी मानसून के बाद नमी और वाहनों से निकलने वाला धुआं। दिल्ली में हर मौसम में हवा की गुणवत्ता खराब बनी रहती है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। AQI 400 के पार पहुंच चुका है। प्रदूषण की बड़ी वजह बढ़ते वाहन, बेलगाम निर्माण गतिविधियां और कचरा जलाने की घटनाएं हैं। पेड़ों की कटाई, हरित क्षेत्रों की कमी बताई जा रही है। एक बड़ा कारण है
वहीं प्रदूषण में इजाफा होने से दिल्ली एनसीआर के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। हवा में मौजूद सूक्ष्म कण फेफड़ों में पहुंच रहे हैं। लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन की समस्या, सिर दर्द और एलर्जी की समस्याएं बढ़ रही हैं। लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से अस्थमा, हृदय रोग की समस्या बढ़ सकती है। बच्चों की इम्यूनिटी पर भी बुरा असर पड़ सकता है। वहीं विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि अगर प्रदूषण को मौसम आधारित समस्या मानकर टाला गया तो आने वाले समय में इसके स्वास्थ्य प्रभाव और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। समाधान सिर्फ पाबंदियों से नहीं बल्कि पूरे साल सख्त निगरानी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने और हरियाली बढ़ाने से ही संभव है। आज बढ़ता हुआ ये जो वायु प्रदूषण हम देख रहे हैं, आज भी ग्राफ 4 लगा है। वो कोई अचानक बनी समस्या नहीं है, बल्कि कई सालों की एक किस्म की हम इसको लापरवाही कह सकते हैं, जिसका नतीजा है ये सिर्फ सर्दियों या ग्राफ 4 का या कोई भी ग्राफ 3 का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे साल जो हमारे शहर में जितने एमिशंस हैं वो जो बढ़ रहे हैं, चाहे वो गाड़ियों का धुआं है, निर्माण की धूल है, कारखानों का प्रदूषण है, बाकी जो जितने भी एमिशंस हैं, वेस्ट बर्निंग है, सो ये सारी चीजें हैं जो उसमें एमिशंस करती हैं। अब बाकी साल के जो महीने हैं उसमें हवा भी होती है और टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, जिसके करके प्रदूषण अपने आप उड़ता है, तो उससे काफी हद तक कमी होती है। पर ये नहीं सोच सकते कि हम बाकी महीने जो साल के हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो भी हम बहुत बुरी हवा में सांस ले रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार से आम आदमी ही नहीं, पशु पक्षी तक परेशान है। घने कोहरे की चादर दिल्ली एनसीआर में सुबह छाई रहती है, वहीं दिन में भी दमघोंटू वातावरण बना रहता है। ऐसे में अब देखना यह भी है कि बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार ग्रैप 4 के अलावा और क्या खास कदम उठाती है। कई जगहों पे दिल्ली में अगर बात की जाए, AQI 500 के पास पहुंच गया है, जिसके मद्देनजर एक बार फिर से ग्रैप 4 प्रभावी है। अब देखना होगा कि ये जो दिल्ली एनसीआर की हवाओं में जो जहर घुला हुआ है प्रदूषण रूपी, वो कब तक छटता है, क्योंकि पहले के दिनों में देखा जाता था पिछले सालों में कि कुछ वक्त के बाद खुद ही जो हवा होती थी वो साफ होनी शुरू हो जाती थी जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती थी। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल अलग देखने को मिल रही है। जो नए रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें भी बताया जा रहा है कि अब प्रदूषण जो है पूरे साल दिल्ली में रह रहा है। ऐसे में ज़रूरत है किसी ऐसे प्लान की जो पूरे साल जो ये प्रदूषण रह रहा है उसको खत्म कर सके। हाल फिलहाल में अभी ग्रैप 4 लगा के अभी स्थिति को काबू करने की कोशिश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में हवा एक बार फिर जहरीली हो चली है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार चले जाने के बाद ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। देखिए हमारी सहयोगी शालिनी की इस रिपोर्ट को। दिल्ली में एक बार फिर से 24 दिन बाद बढ़ते प्रदूषण के बीच ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू कर दी गई है। CAQM का कहना है कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में 400 के करीब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पहुंच चुका है, जिसके बाद एक बार फिर से ग्रैप 4 की पाबंदियां दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर में लागू हो गई हैं। एक तरफ तो कड़ाके की ठंड और ज़ीरो विजिबिलिटी, दूसरी तरफ जिस तरीके से लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में ये फैसला जो है वो लिया गया है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझना इस बात को लेकर है कि आखिर पाबंदियाँ किन किन चीज़ों पर होंगी। डीजल और पेट्रोल की जो नीचे गाड़ियां हैं, BS6 के नीचे सभी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर कोई महत्वपूर्ण सामान आ रहा है उसी को एंट्री दी जाएगी। इसके साथ साथ अब स्कूलों को भी हाइब्रिड मोड में करने की सलाह दी गई है और साथ ही कई ऑफिसेस को वर्क फ्रॉम होम भी करने का फैसला लिया गया है। इस वक्त हम आपको दोपहर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर जो स्मॉग है वो अभी भी नज़र आ रहा है। हालांकि जैसे धूप निकलती है उसके बाद जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें ज़रूर थोड़ी गिरावट होती है, लेकिन चूंकि अब
एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है। ऐसे में अगले कुछ दिनों तक हालात इसी तरीके से रहने वाले हैं, क्योंकि लगातार एक तरफ जो फॉग बढ़ रहा है उसके साथ साथ स्मॉग की भी चादर दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में साफ तौर पर नज़र आ रही है। और इसी वजह से CAQM ने ग्रैप 4 की पाबंदियां एक बार फिर से आप कह सकते हैं 24 दिनों बाद दिल्ली में लगाने का फैसला किया गया। पिछले कुछ दिनों से हालात ज़रूर बेहतर हुए थे, लेकिन 2-3 दिन से जिस तरीके से धुंध की पूरी चादर लगातार यहाँ नज़र आ रही है, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौहान के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स, दिल्ली।